नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति को लेकर के चर्चा शुरू की थी। उसके कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे कुछ पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि एक पिता जब अपनी संपत्ति का विभाजन करता है तो उस संपत्ति का अधिकारी कौन होता है और कितने भाग का वह अधिकारी होता है। तो उसी के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। उसी बात को हम आज आगे के श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला हमारा जो श्लोक है, पद्य है, वह इस प्रकार से है कि चतुः त्रि द्वि एक भागा शुवर्णयशु ब्राह्मण आत्मजा क्षत्रजा त्रि द्वि एक भागा विडजातस्तु द्वि एक भागिनः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं वो अन्य वर्ण की स्त्रियों के साथ जब विवाह करते हैं और उनसे उत्पन्न जो संतान होती है तो वह कितना अधिकारी होता है उस पिता की संपत्ति का, तो उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मजः अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों से अपने से जो नीचे के जो वर्ण हैं उनकी स्त्रियों से उत्पन्न जो संतान होती है वह क्रमशः चतुः अर्थात 4, त्रि अर्थात 3, द्वि अर्थात 2, एक भागा अर्थात एक भाग के अधिकारी होते हैं। यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्राह्मण यदि अपने से नीच वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करते हैं और उनसे जो संतान पुत्र आदि उत्पन्न होते हैं तो वो क्रमशः किस प्रकार से उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है, उससे संतान जो उत्पन्न होती है तो वह उसकी संपत्ति का 4 भाग का हिस्सा वह प्राप्त करता है, और यदि वह क्षत्रिय वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो वह 3 भाग का अधिकारी होगा, और यदि वह वैश्य वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है उससे जो संतान उत्पन्न होती है वह 2 भाग का अधिकारी होता है, और शूद्र की कन्या के साथ यदि वह विवाह करता है तो उससे उत्पन्न संतान जो होगी वह उस ब्राह्मण के संपत्ति का 1 भाग का अधिकारी होता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं क्षत्रजः त्रि द्वि एक भागः स्युः, और यदि क्षत्रिय वर्ग का कोई पुरुष अपने से नीच वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी वह क्रमशः 3, 2 और 1 भाग का अधिकारी होता है। विडजः तु द्वि एक भागिनषु, और विडजा अर्थात जो वैश्य जाति का जो पुरुष है वह अपने से नीच वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है, उससे जो संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान उस वैश्य जाति के पुरुष की संपत्ति का 2 और 1 भाग का अधिकारी होता है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। ब्राह्मण आत्मजः वर्णशः चतुर्त्री द्वि एक भागः शु, अर्थात ब्राह्मण की विभिन्न वर्णों के साथ विभिन्न वर्णों की जो कन्याएं हैं उनके साथ विवाह होने पर जो संतान उत्पन्न होती है वे क्रमशः 4, 3, 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रजः त्रि द्वि एक भागा स्युः, और जो क्षत्रिय है अपने से नीच वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है उससे जो संतान उत्पन्न होती है तो वह क्रमशः 3, 2, 1 भाग का अधिकारी होते हैं। विडजः तु द्वि एक भागिनः स्युः, और जो वैश्य जाति के जो पुरुष हैं वो अपनी से नीच वर्ण की कन्या के साथ विवाह करके जो संतान उत्पन्न होती है वो क्रमशः 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। अन्योन्यापहृत द्रव्यम विभक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनस्ते समैर अंशैर विभज्यैरनिति स्थिति ही। अब यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वो कहते हैं कि विभाजन हो जाने के पश्चात यदि कोई आपस में छिपाया हुआ धन प्राप्त होता है, दिखाई देता है, तो उसका क्या करना चाहिए, अर्थात उस धन को, उस संपत्ति को किस प्रकार से विभाजन उसका करना चाहिए, उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं विभक्ते अर्थात विभाजन हो जाने के पश्चात यत द्रव्यम, जो द्रव्य अर्थात जो धन आदि जो धन संपत्ति है वह अन्योन्यापहृत अर्थात आपस में छिपाया हुआ होने पर तु दृश्यते अर्थात दिखाई पड़े, प्राप्त हो, ततः तो
पुनः फिर से ते समयी अंशे विभजेरन, तो उस संपत्ति को सभी भाई आपस में समान रूप से बांट लेवे। इति स्थिति, यह स्थिति है अर्थात यही नियम है, यही धर्म कहता है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विभक्ते अर्थात विभाजन हो जाने पर यत द्रव्यम, जो द्रव्य, जो संपत्ति, जो धन, अन्योन्या, अन्योन्या अर्थात आपस में, अपहृतय अर्थात छिपाया हुआ, तू दृश्यते अर्थात दिखाई पड़ता है, तत पुनः ते समयी अंशई विभजेरन, तो उसे पुनः अर्थात फिर से सभी भाई उस धन को समान रूप से आपस में बांट लेवे, उसका विभाजन कर लेवे। इति स्थिति, यही स्थिति है, यही नियम है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः उभयोरप्यसौ रिक्थि पिंडदाता च धर्मतः है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई पुत्रहीन है और वह दूसरी अन्य स्त्री से नियोग स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो संतान होती है उसका क्या अधिकार होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अपुत्रेण अर्थात पुत्रहीन होने पर, जो व्यक्ति होता है जिसके कोई पुत्र नहीं होता है, ऐसा देवर इत्यादि परक्षेत्रे अर्थात दूसरी स्त्री के साथ नियोगात पादित है अर्थात नियोग स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, सुत है अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र उभयो अपि असौ धर्मतः रिक्ति पिंडदाता च भवति। तो कहते हैं कि धर्म के अनुसार वह संतान दोनों की संपत्ति का अधिकारी भी होता है और दोनों के पिंडदान करने का भी अधिकारी वह होता है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पुत्रहीन व्यक्ति अर्थात देवर इत्यादि के द्वारा अन्य स्त्री से नियोग स्थापित करके, संबंध स्थापित करके जो संतान उत्पन्न होती है, तो वह संतान दोनों की संपत्ति का अधिकारी भी होता है और दोनों के पिंडदान करने का भी वह अधिकारी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। औरसो धर्म पत्नीजस तत्समः पुत्रिका सुतः क्षेत्रजः क्षेत्र जातस्तु स गोत्रेणेतरेण वा। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुत्र कहे गए, अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने 12 पुत्रों का वर्णन किया है कि पुत्र जो होते हैं वो 12 तरह के होते हैं। तो उनमें से अलग अलग जो पुत्र हैं, कैसे किस स्थिति में उत्पन्न हुए पुत्र को क्या कहा जाता है, उनके संदर्भ में आगे के कुछ पद्य हमारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं औरसौ धर्म पत्नीजस तत्समः पुत्रिका सुतः है क्षेत्रजः क्षेत्र जातस्तु स गोत्रेण तरेण वा। तो यहाँ पर औरस पुत्र क्या होता है, कैसा होता है, और क्षेत्रज पुत्र कैसा होता है, उसके संदर्भ में यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो कहते हैं कि धर्म पत्नीज है अर्थात अपनी धर्म पत्नी से, सवर्ण अर्थात सवर्ण की जो है, जो धर्म पत्नी है उससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होता है औरसय अर्थात वह औरस कहलाता है, औरस पुत्र वह कहलाता है। सवर्ण अर्थात धर्म पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान औरस पुत्र कहलाती है, या वह जो पुत्र होगा वह औरस पुत्र कहलाता है। फिर कहते हैं तत्समय है उसी के समान पुत्रिका सुत है अर्थात पुत्रिका का जो पुत्र होता है, पुत्रिका का से तात्पर्य है जिसके कोई भाई नहीं है, ऐसी वह कन्या, तो वह पुत्रिका कही जाती है। तो उसी के समान अर्थात उस धर्म पत्नी अर्थात सवर्ण के समान ही पुत्रिका का जो पुत्र होता है वह पुत्र भी औरस पुत्र कहलाता है। तो यहाँ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि धर्म पत्नीज है औरसय, धर्म पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। तत्समय है पुत्रिका सुत है, और उसी के समान पुत्रिका का जो पुत्र होता है वह भी औरस पुत्र ही कहलाता है। फिर कहते हैं क्षेत्र जाता है स गोत्रेण व इतरेण तू क्षेत्रजः भवति। अब क्षेत्र पुत्र किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में कहते हैं, तो कहते हैं क्षेत्र जाता है अर्थात क्षेत्र का तात्पर्य है पत्नी से, पत्नी में स गोत्रेण स गोत्र व अथवा इतरेण या अर्थात उससे भिन्न अर्थात देवर इत्यादि के द्वारा
तू अर्थात जो संतान अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होता है वह क्षेत्रजः भवति, वह क्षेत्रज कहलाता है। तो क्षेत्रज पुत्र किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सैगोत्र अर्थात या अन्य अर्थात देवर आदि के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। तो इस पद्य के अंतर्गत 12 पुत्रों में से औरस पुत्र कैसा होता है, क्षेत्रज पुत्र कैसा होता है, उसके संदर्भ में बताया है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि धर्म पत्नी जय और से अर्थात सवर्ण वाली अर्थात धर्म पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। तत्समय पुत्रिका पुत्र अर्थात उसी के समान पुत्रिका का पुत्र जो होता है वह भी औरस कहलाता है। क्षेत्र जातः स गोत्रेण वा इतरेण तु क्षेत्रजय भवति, और क्षेत्र अर्थात पत्नी में सैगोत्र या फिर अन्य अर्थात देवर इत्यादि के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होता है वह क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः कानिनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः। अब यहाँ पर जो गूढ़ज पुत्र कैसा होता है और कानिन पुत्र कैसा होता है उसके संदर्भ में यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। तो देखिए कहते हैं गृहे अर्थात घर में, प्रच्छन्न अर्थात छिपा करके, प्रच्छन्न रूप से छिप करके, उत्पन्न सुतः जो पुत्र उत्पन्न होता है या किया जाता है, गूढ़जः स्मृतः अर्थात वह गूढ़ज पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि घर में छिप करके अर्थात नीच जाति के पुरुष के द्वारा घर में छिप करके जिस पुत्र को उत्पन्न किया जाता है वह पुत्र गूढ़ज पुत्र कहलाता है। फिर कहते हैं कन्यका जात है कानिन है अर्थात कन्या अवस्था में उत्पन्न जो पुत्र होता है अर्थात अविवाहित कन्या, जो कन्या अवस्था में होती है जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी वह अविवाहित कन्या यदि अपनी माता के घर में या अपने पिता के घर में पुत्र को उत्पन्न करती है तो ऐसा वह पुत्र कानिन पुत्र कहलाता है। मातामह सुतः मतः, और वह जो पुत्र होता है वह मातामह का पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर मनु ने कहा है इस संदर्भ में कि यदि कन्या विवाहित है और यदि वह अपने पिता के घर में पुत्र को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, तो वह जो पुत्र होता है वह पिता का कहा जाएगा। और यदि कन्यावस्था में कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है और ऐसी कन्या यदि अपने पिता के घर में संतान उत्पन्न करती है, पुत्र उत्पन्न करती है, तो वह जो पुत्र होगा वह कानिन कहलाता है और वह मातामह का पुत्र कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए कि गूढ़ज पुत्र किस प्रकार के होते हैं और कानिन पुत्र किस प्रकार के होते हैं। तो इसके संदर्भ में कहा है कि गृहे प्रच्छन्न उत्पन्न सुतः गूढ़जः स्मृतः है कि घर में नीच व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके प्रच्छन्न रूप से छिप करके यदि संतान या पुत्र उत्पन्न होता है तो वह जो पुत्र है वह गूढ़ज पुत्र कहलाता है। कन्यका जात है कानिन है, और कन्या अवस्था में अर्थात अविवाहित कन्या यदि अपने पिता के घर में पुत्र को उत्पन्न करती है तो वह कानिन पुत्र कहलाता है। और मातामह सुतः मतः, और वह मातामह का पुत्र कहा जाता है। यदि कन्या विवाहित है और अपने पिता के घर संतान उत्पन्न करती है, पुत्र उत्पन्न करती है, तो वह जो पुत्र होगा वह पिता का कहा जाएगा। और कन्या अवस्था में यदि कोई कन्या पुत्र उत्पन्न करती है, अपने पिता के घर में उत्पन्न करती है, तो वह कानिन कहलाएगा और वह मातामह का पुत्र कहा जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, अक्षतायाम अक्षतायाम वा जातः है पुनर्भव सुतः दध्यान माता पिता वा यम से पुत्रो दत्तको भवेत्। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वह पुनर्भव पुत्र कैसा होता है और दत्तक पुत्र कैसा होता है उसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो देखिए कहते हैं अक्षतायाम, अक्षत, अक्षत का तात्पर्य है कि ऐसी कन्या जो पहले पुरुष के संपर्क में न आई हो। क्षतायाम अर्थात ऐसी कन्या जो पूर्व में किसी पुरुष के संपर्क में आई हो, ऐसी वह क्षत। अक्षतायाम व क्षतायाम जातः सुतः पुनर्भवः अर्थात अक्षत या क्षत कन्या से उत्पन्न जो पुत्र अर्थात दूसरे विवाह के इतर
दूसरे विवाह के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुनर्भव पुत्र कहलाता है। ऐसी कन्या जो पहले किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई है और उस कन्या का दूसरा विवाह किसी के साथ होता है तो उनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वह पुनर्भव पुत्र कहलाता है। या हम कहें कि ऐसी कन्या जो पहले पुरुष के संपर्क में आई है और दूसरे विवाह के पश्चात उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुनर्भव पुत्र कहलाता है। यम माता व पिता दद्यात्, जिसे माता या पिता दे दे, स पुत्र दत्तक भवेत्, तो वह पुत्र जो है वह दत्तक पुत्र कहा जाता है। माता पिता अपनी संतान को किसी को दे दे तो वह दत्तक पुत्र कहा जाता है। दिया हुआ अर्थात दत्तक पुत्र वह कहा जाता है। तो इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वो पुनर्भव पुत्र कैसा होता है और दत्तक पुत्र कैसा होता है उसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो कहा एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को, अक्षतायाम व अक्षतायाम जातः सुतः पुनर्भव, अर्थात जो अक्षत अर्थात जो पहले पुरुष के संपर्क में नहीं आई है और दूसरे विवाह के उपरांत उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है वह पुनर्भव कहलाता है। या हम कहें क्षत अर्थात जो पूर्व में किसी पुरुष के संपर्क में आई है और दूसरे विवाह के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुनर्भव पुत्र कहा जाता है। यम माता व पिता दद्यात् स पुत्रः दत्तकः भवेत्, अर्थात जिसे माता या पिता किसी को दे देवे तो वह जो पुत्र कहलाएगा वह दत्तक पुत्र कहलाएगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए, कृतश्च ताभ्याम विकृतः कृत्रिम शात स्वयं कृतः दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो गर्भे भिन्न सहोडज है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत 4 प्रकार के जो पुत्र हैं, जैसे कृत पुत्र कैसा होता है, स्वयंकृत पुत्र कैसा होता है, दत्तात्मा पुत्र कैसा होता है और सहोडज पुत्र कैसा होता है। तो इन 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वो बता रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, ताभ्याम विकृतः पुत्रः कृतः, अर्थात उनके द्वारा, ताभ्याम उनके द्वारा, उनके द्वारा से तात्पर्य है माता पिता के द्वारा या उनमें से किसी भी एक के द्वारा, विकृत अर्थात विक्रय किया हुआ पुत्र जो होता है वह कृत पुत्र कहलाता है। माता पिता या उनमें से किसी एक के द्वारा विक्रय किया हुआ पुत्र कृत पुत्र कहलाता है। स्वयं कृत है, कृतमय है, और यदि स्वयं पुत्र माता पिता से विहीन यदि स्वयं को पुत्र बना ले तो वह जो पुत्र होता है वह स्वयंकृत पुत्र कहलाता है। कि माता पिता से वहीन यदि कोई पुत्र है तो वह स्वयं ही अपना पुत्र बना ले तो वह क्या होता है, स्वयंकृत पुत्र कहा जाता है। स्वयं दत्त है दत्तात्मा, और जो पुत्र स्वयं को किसी का पुत्र बना लेवे तो वह जो पुत्र होता है वह दत्तात्मा पुत्र कहलाता है। अर्थात कोई संतान जो है, कोई पुत्र है, स्वयं ही किसी अन्य को अपना माता पिता स्वीकार कर लेता है, अर्थात वह स्वयं ही किसी का पुत्र बना लेवे तो वह क्या होता है, दत्तात्मा पुत्र होता है। फिर कहते हैं गर्भे विन्न तु सहोडजः भवति, और कहते हैं कि विवाह से या विवाह के समय गर्भ में यदि कोई पुत्र या संतान होती है तो वह सहोडज पुत्र कहलाता है। कि विवाह के समय गर्भ में होने पर वह जो पुत्र होता है वह सहोडज पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो पुत्र हैं, जिसमें कृत पुत्र है, स्वयंकृत पुत्र है, दत्तात्मा पुत्र है और सहोडज पुत्र कैसा होता है उसका वर्णन यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ताभ्याम विकृत है पुत्र कृत है, अर्थात उनके द्वारा, अर्थात माता पिता या फिर उन दोनों में से किसी एक के द्वारा विकृत है अर्थात विक्रय किया हुआ जो पुत्र होता है वह कृत पुत्र कहलाता है। स्वयंकृत है, कृत्रिम है, और माता पिता से विहीन पुत्र यदि स्वयं पुत्र बना लिया गया हो तो वह जो पुत्र होगा वह स्वयंकृत पुत्र कहलाता है। स्वयं दत्तम दत्तात्मा, और जो पुत्र स्वयं को किसी अन्य का पुत्र बना ले तो वह दत्तात्मा पुत्र कहलाता है। गर्भे भिन्न तु सहोडजः भवति, अर्थात विवाह के समय जो गर्भ में रहा हो ऐसा जो पुत्र होगा वह सहोडज पुत्र कहा जाता है। तो इन 4 प्रकार के पुत्रों के संदर्भ में इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है। अगला पद्य देखिए, उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो अपविधो भवेत् सुतः
पिंडदा अंश हरश्चेषाम पूर्वावे परह परह। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो अपविद्ध पुत्र कैसा होता है, अपविद्ध पुत्र किस प्रकार का होता है, और जो अभी तक जितने पुत्र आदि बताए हैं उनके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, किस प्रकार से अधिकार हो सकते हैं, उसके संदर्भ में इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है। तो कहते हैं उत्सृष्ट है, उत्सृष्ट का तात्पर्य है कि माता पिता के द्वारा त्यक्त किया हुआ, छोड़ा हुआ, त्यक्त किया हुआ, जिसका त्याग कर दिया गया हो। उत्सृष्ट अर्थात माता पिता के द्वारा त्यक्त होने पर यह जो सुत है पुत्र गृह्यते सैतु अपविद्ध भवेत, जो पुत्र स्वीकार किया जाता है, अर्थात माता पिता के द्वारा त्यक्त होने पर जो पुत्र स्वीकार किया जाता है ऐसा वह पुत्र अपविद्ध पुत्र कहा जाता है। फिर कहते हैं एषाम पूर्वावे परह परह पिंडदह अंशहर च भवति, और कहते हैं कि इन समस्त पुत्रों में, जो अभी तक जिन पुत्रों के बारे में हमने चर्चा की है, उन सभी पुत्रों में पूर्वाभे अर्थात पहले पहले वाले के अभाव में, परह परह अर्थात बाद वाले, पिंडदह पिंडदान करने के, अंशहर च और उसकी संपत्ति के अधिकारी भवती होते हैं। कि यहाँ कहा गया है कि अपविद्ध पुत्र कैसा होता है, तो उसके संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि माता पिता के द्वारा त्यक्त होने पर जिस पुत्र को स्वीकार किया जाता है वह अपविद्ध पुत्र कहलाता है। और तत्पश्चात कहा गया है कि इन सभी पुत्रों में से पहले पहले के अभाव में बाद वाले जो होते हैं वो पिंडदान के भी अधिकारी होते हैं और उनकी संपत्ति के अधिकारी भी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। सजातीयेषु अयम प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः जातो अपि दास्याम शूद्रेण कामर्तो अंशहरो भवेत् मृते पितरी कुर्यस्तम भ्रातरस्त अर्धभागिकम अभ्रातृको हरेत सर्वम दुहितृणाम सुतादृते। अब यहाँ कहा गया है कि जो शूद्र की जो संपत्ति होती है, शूद्र वर्ण जो होता है, उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, उसका वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं कि शूद्रेण अर्थात शूद्र के द्वारा, दास्याम अर्थात दासी में, जाता है अर्थात उत्पन्न पुत्र, अपि कामतः अर्थात पिता की इच्छा से, अंशहर अर्थात उसकी संपत्ति का अधिकारी भवेत होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शूद्र के द्वारा दासी में उत्पन्न पुत्र जो होता है वह पिता की इच्छा से उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। पितरी मृते और पिता की मृत्यु हो जाने पर भ्रातृतु तम अर्धभागिकम कुर्यु, तो उनके भाइयों के द्वारा उसे आधा भाग दिया जाना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस पुत्र के अन्य जो भाई आदि हैं उन भाइयों के द्वारा उसे संपत्ति का आधा भाग दिया जाना चाहिए। फिर कहते हैं दुहितृणाम सुतादृते अभ्रातिकः सर्वम हरेत। तो कहते हैं कि यदि उनकी कन्याएं या पुत्रियां आदि या उनके पुत्र यदि नहीं होते हैं तो वह जो पुत्र है वह संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि उनकी कन्याएं आदि हैं और पुत्र आदि, उनके पुत्र आदि हैं, तब तो वह उस संपत्ति का आधा भाग ही प्राप्त कर पाता है, और यदि उसके अन्य कोई कन्या या अन्य उसके कोई पुत्र आदि नहीं हैं तो वह संपत्ति को पूर्ण ही प्राप्त करता है। तो इसके संदर्भ में कहा गया है, पुनः देखिए इसके अर्थ को, कि शूद्रेण दास्याम जातः अपि कामतः अंशहर भवेत्। कहते हैं कि शूद्र के द्वारा दासी में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पिता की इच्छा से उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। पितरी मृते भ्रातरः तु तम अर्धभागिकम कुर्यु। और कहते हैं कि यदि पिता की मृत्यु हो जाए, पिता के मृत्यु होने के पश्चात उसके जो अन्य भाई आदि हैं उनके द्वारा उसे आधा भाग संपत्ति का दिया जाना चाहिए। दुहितृणाम सुतादृते अभ्रातृकम सर्वम हरेत। और कहा है यदि उनकी कन्याएं या उनके जो कन्याएं हैं, जो पुत्री आदि हैं और उनके यदि कोई पुत्र आदि हैं
तब तो वह उस संपत्ति का आधा भाग प्राप्त करता है, और यदि उनके कन्याएं और उनके पुत्र आदि नहीं हैं तो वह संपत्ति को पूर्ण ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्य ब्रह्मचारिण है येषाम भावे पूर्वस्य धन भागोत्तरोत्तरः स्वयरातस्य हय पुत्रस्य सर्ववर्णेषु अयम विधि। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिसके कोई भी पुत्र नहीं हो या फिर उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन कौन हो सकता है, तो उसका वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं स्वर्यातस्य, स्वर्यातस्य अर्थात स्वर्ग चले जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर, या हम कहें कि जिसके कोई भी पुत्र आदि नहीं है या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद अपुत्र से अर्थात पुत्रहीन के, पुत्रहीन व्यक्ति के स्वर्ग चले जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर पत्नी, दुहित्र अर्थात पुत्रियाँ, पितरौ अर्थात माता पिता तथा भ्रात्र तथा भाई, तत्सुता अर्थात उनके पुत्र, गोत्रजा अर्थात गोत्र में उत्पन्न होने वाला, बंधु अर्थात बंधुजन, शिष्य अर्थात शिष्य, ब्रह्मचारिण है और ब्रह्मचारी, येषाम पूर्वस्य अभावे, इन सभी में से पहले पहले के अभाव में उत्तरोत्तर है अर्थात बाद वाले धन भाग भवती, धन के अधिकारी होते हैं अर्थात उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। यदि कोई पुत्रहीन व्यक्ति होता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारी कौन होते हैं उसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले उसकी संपत्ति का जो अधिकारी होता है वह उसकी पत्नी होती है, और यदि पत्नी भी नहीं हो तो उसकी पुत्रियां होती हैं, पुत्रियां भी नहीं होती है तो उसके माता पिता उसके संपत्ति के अधिकारी होते हैं, और माता पिता भी नहीं हो तो उनके भाई बंधुजन जो भाई हैं वो उनके अधिकारी होते हैं, भाई भी नहीं हो तो उनके जो पुत्र हैं, भाइयों के पुत्र हैं वो अधिकारी होते हैं, उनके पुत्र भी नहीं हैं तो सगोत्र अर्थात गोत्र में उत्पन्न होने वाला अधिकारी है अर्थात बंधु जो है वह उनका अधिकारी होता है, और वो भी नहीं है तो शिष्य उसका अधिकारी होता है, और शिष्य भी नहीं हो तो ब्रह्मचारी उस संपत्ति का अधिकारी होता है। तो कहा है कि पहले पहले के अभाव में बाद वाले जो होते हैं वो उस व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। सर्ववर्णेषु अयम विधि, और सभी वर्णों में यह नियम होता है, एक समान नियम है, चाहे वह ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, सभी वर्णों में यह नियम लागू होता है, एक जैसा ही एक समान होता है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि स्वया तस्य अपुत्र से अर्थात पुत्र विहीन व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर पत्नी, उसकी पत्नी, दुहित्र उनकी पुत्रियाँ, पितरौ अर्थात माता पिता तथा भ्रात्र अर्थात उसके भाई, तत्सुता अर्थात उनके पुत्र, गोत्रजः बंधु अर्थात गोत्र में उत्पन्न होने वाला बंधु, शिष्य अर्थात शिष्य, ब्रह्मचारिण और ब्रह्मचारी उनकी संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। येषाम पूर्वस्य अभावे, इन सभी में पहले पहले के अभाव में उत्तरोत्तर है बाद वाले धन भाग भवती अर्थात धन के अधिकारी होते हैं। सर्ववर्णेषु अयम विधि ही, और यह जो नियम है यह सभी वर्णों में एक समान होता है, एक जैसा ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो अगला पद्य देखिए। वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिनः क्रमेण आचार्य सत शिष्य धर्म भ्रातृगे एक तीर्थिन है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो वानप्रस्थी होते हैं, जो यति होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है। तो इसके संदर्भ में इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। तो कहते हैं कि वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिन अर्थात वानप्रस्थी, यति और ब्रह्मचारी की संपत्ति का जो अधिकारी होता है वह क्रमेण, क्रम से अर्थात उल्टे क्रम से आचार्य सत शिष्य और धर्म भ्रातृक तीर्थिन भवती अर्थात धर्म का जो भ्राता होता है अर्थात जो एक
तीर्थी होता है, एक आश्रमी जो होता है, वह उनकी संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। तो ब्रह्मचारी, यति और वानप्रस्थी की संपत्ति के अधिकारी के लिए कहा गया है कि आचार्य, सतशिष्य और धर्म भ्रात्रा, अर्थात एक तीर्थी जो होता है, एक आश्रमी जो कहा जाता है, वह उनकी संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो आज हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत कुछ हमारे आगे के जो महत्वपूर्ण पद्य थे उनको लेकर के हमने चर्चा की, और जो 12 प्रकार के जो पुत्र कहे जाते हैं उन 12 प्रकार के पुत्रों को लेकर के भी हमने चर्चा की है। तो आगे के जो हमारे इस याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत विभाजन, धन के विभाजन से संबंधित जो हमारे कुछ पद्य बचे हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।